BVM खबर 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। दर्शकों, ज्ञान जहाँ से भी अर्जित हो, नॉलेज जहाँ से भी मिले, भरसक प्रयास करना चाहिए कि वो ले ली जाए। और फरीदाबाद में तो मैं विशेषकर आपको बात बता दूं कि यहाँ विद्वान जो हैं वो कहीं ना कहीं या तो सामने आते हुए शर्माते हैं या आना नहीं चाहते, और या फिर कहीं ना कहीं एक कॉम्प्लेक्स है सुपीरियरिटी उनमें। खैर, हमारी एक तलाश जारी थी, आज भी बदस्तूर जारी है। तो उसी तलाश के अंतर्गत हमें एक फरीदाबाद का हीरा हमारे हाथ लगा है। उम्र उनकी है तकरीबन 78 साल, 78 ईयर्स। और ईस्ट इंडिया कंपनी से वो 94 में, जब कंपनी बंद हो गई तो उनको जॉब छोड़ना पड़ा, वो छूट गया जॉब। और कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में थे उसके ईस्ट इंडिया कंपनी के। लेकिन एक लर्नर्ड आदमी जब मिलता है सामने तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ आदमी सीखने को मिलता है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर डिग्री है उनके पास, और वैसे भी डिप्लोमा किया हुआ उन्होंने मास कम्युनिकेशन में। आज हमारी उनसे पहली मुलाकात थी। नाम उनका है विद्युत चटर्जी। विद्युत चटर्जी फरीदाबाद में ही रहते हैं, और उनसे मुलाकात हुई। हमारे एक साथी हैं जो जिनकी मदद से हम उन तक पहुंच सके, उनका नाम भी लेना यहाँ पर बनता है, दीपक सूद। तो उन्होंने बताया कि वो उनके काफ़ी आर्टिकल्स जो हैं वो अंग्रेज़ी का कोई बड़ा ऐसा अखबार नहीं है, चाहे वो कोलकाता का टेलीग्राफ हो, इंडियन एक्सप्रेस हो, या और भी जितने बड़े हैं, सब अखबार में उनके बाकायदा उनके पास सनद है। अगले इस बार तो क्योंकि हम गए बहुत जल्दी में थे, और अगली बार हम आपको उनका पूरा दिखाएंगे कि किस तरह से उन्होंने उनके कटिंग्स दिखाएंगे। काफ़ी लंबे समय से वो 94 से वो लिखते आ रहे हैं, जब से जॉब छुट्टी कर उसके बाद वो इसमें अपना अध्ययनशीलता में ही वो सक्रिय हो गए। तो आज हमने उनसे बात की, बहुत संक्षिप्त सी बातचीत उनसे हमने की कि भाई ये 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं असेंबली के, विधानसभा के, तो उसमें उनका अपना क्या आकलन है, किस तरह से क्या नतीजे, संभावित नतीजे क्या हो सकते हैं। तो एक ही प्रश्न पर उन्होंने जिस तरह से बोला है, और यही मूल एक प्रश्न था। तो एक संक्षिप्त सी वार्ता है उनके साथ विद्युत चटर्जी से, तो आइए सुनते हैं। BVM खबर 24 के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन है। नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। दर्शकों, ये एक सौभाग्य की बात है कि आज हमें फरीदाबाद में ही एक ऐसा, मैं तो कहूँगा हीरा, अगर हम बौद्धिक संपदा की दृष्टि से देखें और एक उसके, तो हमें जो विद्युत चटर्जी साहब हैं, ये हमें एक हीरा मिले हैं। ये वेस्ट बंगाल से इनका ताल्लुक़ है, और 75-76 साल आप 78 ईयर्स ओल्ड है, 78 साल की उम्र है इनकी। और आप यूँ समझिए कि मेरे से 10 साल बड़े हैं, ठीक है। और हमारे ये माननीय बड़े भाई तुल्य हैं, और आज हमें मौका मिला है इनसे, मतलब इन 94 से ये बड़े जो अखबार हैं, चाहे उसमें बंगाल का टेलीग्राफ हो या टाइम्स ऑफ इंडिया हो या और दूसरे अंग्रेज़ी के बहुत बड़े अखबार जो हैं, उनमें ये अपने आर्टिकल्स छापते हैं, और भी इनके लेख आते रहते हैं। और अलग अलग मुख्तलिफ जो इनके मुद्दे हैं, चाहे राजनीति से ताल्लुक़ हो, स्पोर्ट्स का तो अभी भी मैंने एक इनका भी पढ़ा है, तो स्पोर्ट्स से भी इनका अच्छे खासे, जो एक लर्नर्ड जो कहते हैं, एक विभूति हमारे साथ बैठी हैं। तो मैं इनका स्वागत करता हूँ पूरी हमारी BVM खबर 24 के परिवार की ओर से। सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और मैं धन्यवाद करता हूँ साथी का भी, जो दीपक सूद, जिन्होंने हमें इनसे मिलवाया। और ये सब इसी तरह से एक
चक्र है जीवन में, एक दूसरे से मिलते रहते हैं, तो मेरे लिए कम से कम व्यक्तिगत तौर पे बहुत सौभाग्य की बात है। चटर्जी साहब, हम आपसे मुलाकात आज पहली है और मैं पूरी कोई तैयारी से नहीं आया, और अब आप पे निर्भर करता है कि आप हमें क्या गाइड करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं जी, इसके बारे में आप थोड़ा सा टिप्पणी करें कि किस तरह का जो रुख है, हवा का रुख जो है वो किस तरह से आप जानते हैं। मेरे को तो ये लगता है ये चुनाव में, ऐसे तो चुनाव का कभी नतीजा ये तो ठीक से नहीं बोला जा सकता है। हाँ, जी, वो पीपल्स का माइंड क्या होगा नहीं होगा, हाँ, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तभी भी मेरे अनुमान ये है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी, जब राजस्थान में से दोबारा कोई टीम दोबारा नहीं आते तभी भी कांग्रेस का जीतने का चांस ज़्यादा है। अच्छा, ये तीनों जगह पे ये है। और रिगार्डिंग तेलंगाना में कट्टर वो है और इसमें कांग्रेस जीते तो कोई आश्चर्य का बात नहीं है। अच्छा, तो मतलब आपका कहने का है कि 5 में से 4 तो मतलब जो एक अंदाज़ा लगाया जाए कांग्रेस का तरफ थोड़ा अच्छा हवा है, पोजीशन ठीक है। अच्छा, और मिजोरम के बारे में बोले तो मिजोरम में बोला नहीं जा सकता है, मिजोरम का लोकल पार्टी भी उसमें आ सकते हैं। तो वहाँ कितनी सीट है? 39 ना कितना। अच्छा, तो चलिए खैर बात वो नहीं है, सवाल ये है कि अच्छा ये अंदाज़ा अगर चटर्जी साहब आपसे मैं पूछूं कि ये अंदाज़ा आपने किस बिना पर लगाया कि जो वर्तमान जो हमारी पॉलिटी है इसको आप किस निगाह से देखते हैं, जो अभी तक का जो 2014 से लेकर और अब तक 9-10 साल जो बीते हैं? ये एक्चुअली भारत का जो ये हुआ है सब मोदी जी का नाम से ही हो रहा है। हाँ, मैंने आम आदमी में मोदी भक्त इतना हो गए, उन लोग का प्रचार तरीका इतना हो गए, सोशल मीडिया में इन लोग इतना छाए हुआ है। हाँ, और पीछे से आरएसएस का बैकिंग है। हाँ जी, इस सब के लिए सब मोदी जी का तरफ ही मैक्सिमम आदमी जाता है। मोदी जी का और एक एडवांटेज है, उन्होंने फ्री का ऊपर तो बोलता रहता है जो सबको फ्री इलेक्शन का पड़ा ये करा पाए, लेकिन उन्होंने राशन दे के जो सोनिया गांधी जी ने शुरू किया था खा तो उसको रिफाइंड वे में उन्होंने उसको वो किया, मतलब एक रिप्रोड्यूस सही कर दिया। करने के बाद वो उसमें उन्होंने जो ये देखा है महत्व दिखा है। ऐसे जैसे हम आप बोलता हूँ, मेरे घर में जो काम करते हैं उनको पूछे तो वो महंगाई में बहुत परेशान है, सब कुछ पे परेशान है। तब उनको मैंने पूछा था जे आप लोगों ने तो वोट देने का टाइम तो बीजेपी को ही वोट देंगे, तब उन्होंने बोला क्या करे, हमको तो राशन मिलता है। मतलब कुल आपका कहना है कि जो छोटे लालच में अगर कहीं कोई फंसता है, हाँ, और जो जिस बात के लिए मंथन होना चाहिए, जिस बात के लिए सोच होनी चाहिए कि हम किसी को अपना मत या जो वोट है क्यों दें, इस पे शायद जोर हमारा मत तो इतना बहुमूल्य होता है जो उसके ऊपर गवर्नमेंट चेंज होता है, लेकिन आदमी वो नहीं उस पे नहीं सोचता है। वो जो मिल रहा है 5 रुपया का ऊपर सोचता है। हाँ, वो 5 किलो राशन जो है मुफ्त, ये प्रमुख है, और मतदान के बाद क्या होगा उसका शायद उसके चिंता नहीं है। तो अगर हम अभी जो इसका हम भी सुन रहे हैं, जो अखबारों में सुर्खियां आ रही हैं कि जो भोपाल या मध्य प्रदेश की जो इस टाइम स्थिति है उसके बारे में कुछ आप रोशनी डालना चाहेंगे? भोपाल में मध्य प्रदेश में ये है, ये सब सोचता है ये कांग्रेस का भोपाल का ऊपर है। भोपाल में आधा % कांग्रेस का लिए अच्छा है। हाँ, हाफ पोर्शन। अच्छा, हाफ पोर्शन जो है वो आपका उस पे जाएंगे, बीजेपी के ऊपर जाएंगे। अच्छा, और ज्योतिर्मय सिंधिया का जहाँ पे वो था वहाँ पे कांग्रेस अच्छा रिजल्ट करेगा। ग्वालियर और चंबल एरिया से। ये आपकी हेडिंग है, आपके ये पढ़ा हिंदुस्तान पढ़ा बाई चांस ही मेरे सामने, हिंदुस्तान ये लिखा है, ये इनका है आरएसएस का। ये हम मानते नहीं हूँ। वो कल्चरल मार्क्सिस्ट आर डिवाइसिव फोर्सेस सेज आरएसएस चीफ। उन्होंने वो बोला जो कल्चरल मार्क्सिस्ट जो है वही, ये जो आपका वहाँ पे जो ये रायट हुआ है, जो एथनिक्स वायलेंस हुआ है, वो उन लोगों ने करवाया, नहीं तो बाहर का कोई पार्टी आके किया, बाहर से विदेश का हाथ है इसमें। लेकिन ये बात सही नहीं है।
वहाँ पे तो बीजेपी गवर्नमेंट है, और उन लोगों का कहना है जो बीजेपी का चीफ मिनिस्टर ही किया है। हाँ जी, हाँ जी। तो ये इसको इतना सरेआम जो बात तो को, में अभी लिख रहा है। हाँ जी, जो सरेआम पलट देते हैं, हाँ, बात को पलट देना, जैसे हम तो कहेंगे जैसे झूठ का प्रचार। झूठ का ही उन लोग, और झूठ ऐसे होता है ना, इन लोग का प्रचार तरीका इतना वो है, ये बार बार झूठ बोलेंगे तो वो सच हो जाता है। सच हो जाता है वो। ठीक है, वो कौन सा इसका जो हिटलर के जो साथी थे प्रचार करने, गोबिन, क्या नाम है? गोबेल। हाँ, गोबेल। हाँ। उनका कथन था ये कि 100 बार झूठ बोलोगे तो सच हो जाता है। तो खैर चलो, वो हम तो भारत की राजनीति में, भारत की भी विशेष जो 5 राज्यों में हो रहे हैं, तो चटर्जी साहब का कहना है कि ये मतलब अच्छे खासे लर्नर, जो अध्ययनशील व्यक्ति हैं, स्कॉलरली अप्रोच है एक, आप उस पर ज़रा गौर कीजिएगा कि आमतौर पे लोग बोलना नहीं चाहते और ये लिखते हैं। अभी भी इस न्यूज़ पर भी ये आर्टिकल लिखने जा रहे हैं, और हमारी अब आज इनसे पहली मुलाकात है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें ये समय देते रहेंगे और आपसे जो संभव, जो सही जानकारी होगी वो आपसे साझा करते रहेंगे। तो इन्होंने अपना मत बताया है कि 5 राज्यों में से 4 में जो सीधी स्थिति है, वो उसमें कांग्रेस का पक्ष जो है वो सही सा लग रहा है, और बहुत मुमकिन है कि कांग्रेस वहाँ पे विजयी हो। ये एक असेसमेंट है, कोई सही सिफोलॉजिस्ट नहीं है ये एक राजनीतिक जो विश्लेषक नहीं है, लेकिन एक जो न्यूज़ से पढ़कर और जो अब तक का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, थिंकिंग है, अपनी एक विचार है, एक सोच है, उसको प्रतिबिंबित किया इन्होंने। तो आज की हमारी जो इनसे पहली मुलाकात है उसमें फ़िलहाल इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे, नमस्कार। इसके अलावा तो दर्शकों, इस रिपोर्ट में कहें या इस मुलाकात में कहें, हमारी जो एक सामाजिक चर्चा होती है उसमें फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे, नमस्कार।